यह सवाल बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा धीरे धीरे चलना होगा। मतलब यह है कि क्या हम किसी समस्या को एक ऐसे नजरिए से देख सकते हैं जो पूरी तरह से होलिस्टिक हो? यानी क्या हम किसी समस्या को सिर्फ एक अलग थलग चीज के रूप में न देखें, बल्कि उसे पूरे जीवन, पूरे इंसान के संदर्भ में समझें? क्योंकि जिंदगी में सभी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कोई भी समस्या अकेली नहीं होती, वह दूसरी समस्याओं से जुड़ी होती है। अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम एक समग्र नजरिए से किसी समस्या का सामना कर सकते हैं? लेकिन यहां एक बड़ी दिक्कत है। हम में से ज्यादातर लोग टुकड़ों में बंटे हुए हैं। हमारा दिमाग, हमारी जिंदगी, हमारे विचार, सब कुछ अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। जैसे हमारा बिजनेस एक अलग दुनिया है, परिवार एक अलग दुनिया है, सेक्सुअल लाइफ एक अलग दुनिया है, धार्मिक जीवन एक अलग दुनिया है। हम इन सबको अलग अलग बॉक्स में रखते हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखते। यही फ्रैगमेंटेशन यानी कि टुकड़ों में बंट जाना है। हम जिंदगी को एक पूरे के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे टुकड़ों में बांटकर देखते हैं। और यही वजह है कि हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। क्योंकि जब हम किसी एक समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। जैसे अगर हम बिजनेस में सफल हो जाएं तो परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। अगर धार्मिक हो जाएं तो सेक्सुअल लाइफ में दिक्कतें आने लगती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम जिंदगी को एक पूरे के रूप में नहीं देखते। हम उसे टुकड़ों में बांटकर देखते हैं और फिर उन टुकड़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम इस फ्रैगमेंटेशन से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम एक ऐसे नजरिए से जिंदगी को देख सकते हैं जो पूरी तरह से समग्र हो, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हो और हर समस्या को उसके पूरे संदर्भ में समझा जाए? यह बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा बना हुआ है कि वह चीजों को अलग अलग करके देखता है। हम हर चीज को कैटेगरी में बांटते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हम इस फ्रैगमेंटेशन से बाहर निकलें और एक समग्र नजरिया अपनाएं? यह सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाएं तो शायद हमारी समस्याएं कम हो जाएं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हमारे अंदर कई तरह के विरोधाभास यानी कि कंट्राडिक्शन है। हमारी इच्छाएं एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। हम एक तरफ तो शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ सफलता। हम एक तरफ तो धर्म को मानते हैं, दूसरी तरफ भौतिक सुख चाहते हैं। यह सब हमारे अंदर का संघर्ष है और यही संघर्ष हमारी समस्याओं को बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इन सबको जानते हुए, समझते हुए एक अलग नजरिए से समस्याओं का सामना कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा फोकस पा सकते हैं जो पूरी तरह से समग्र हो? यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो या सेक्सुअल, हर जगह समस्याएं हैं। और यह समस्याएं उस समाज में और भी ज्यादा बढ़ रही हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। हमारा दिमाग बचपन से ही समस्याओं को सुलझाने के लिए कंडीशन्ड होता है। चाहे वह स्कूल में गणित की समस्या हो, कॉलेज में प्रोजेक्ट्स की चुनौती हो या फिर नौकरी में काम का दबाव, हमारा दिमाग हमेशा एक समाधान ढूंढने में लगा रहता है। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या हम समस्याओं को समझने की बजाय सिर्फ उन्हें सुलझाने में ही उलझे रहते हैं? और क्या यही वजह है कि हम एक समस्या का समाधान निकालते हैं तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं? हम स्कूल जाते हैं 5-7 साल की उम्र से ही। वहां हमें गणित, विज्ञान और अन्य विषयों की समस्याएं दी जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि कैसे इन समस्याओं को हल किया जाए। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस तरह कंडीशन्ड हो जाता है कि वह हर चीज को एक समस्या के रूप में देखने लगता है और उसका समाधान ढूंढने लगता है। यह एक तरह से हमारी आदत बन जाती है। लेकिन क्या यह आदत हमें समस्याओं को गहराई से समझने देती है, या फिर हम सिर्फ उन्हें सतही तौर पर हल करने में ही उलझे रहते हैं? जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो अक्सर हम उस समस्या को पूरी तरह से समझे बिना ही उसका समाधान निकाल लेते हैं। यही वजह है कि हमारे समाधान नए सिरे से समस्याएं खड़ी कर देते हैं। उदाहरण, अगर हम पर्यावरण की समस्या को देखें,
हमने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया, लेकिन अब इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी बनाने में जो खनन हो रहा है वह नई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर रहा है। यानी हमने एक समस्या का समाधान निकाला, लेकिन दूसरी समस्या खड़ी हो गई। यहां सवाल यह उठता है कि क्या हम समस्याओं को समझने में असफल हैं? क्या हमारा दिमाग सिर्फ समाधान ढूंढने के लिए ही बना है, या फिर वह समस्याओं को गहराई से समझने की क्षमता भी रखता है? अगर हमारा दिमाग समस्याओं को समझने की बजाय सिर्फ उन्हें हल करने में लगा रहता है, तो क्या यह संभव है कि हम कभी भी समस्याओं से मुक्त हो पाएंगे? अब सवाल यह है कि क्या एक ऐसा दिमाग हो सकता है जो समस्याओं को सुलझाने के लिए कंडीशन न हो, बल्कि उन्हें समझने के लिए हो? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह समस्याओं को सिर्फ हल करने की बजाय उन्हें गहराई से समझे? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। समस्याओं को समझने का मतलब है कि हम उनके मूल कारणों को जानें। उदाहरण के लिए, अगर हम गरीबी की समस्या को लें, हम अक्सर गरीबी को दूर करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन क्या हम गरीबी के मूल कारणों को समझते हैं? क्या यह शिक्षा की कमी है, रोजगार के अवसरों की कमी है, या फिर सामाजिक ढांचे में कोई खामी है? अगर हम इन मूल कारणों को समझेंगे तो शायद हम गरीबी को दूर करने के लिए अधिक प्रभावी समाधान निकाल पाएंगे। क्या हम कभी भी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं? शायद नहीं। समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम उन्हें बेहतर तरीके से समझकर उनका सामना कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह समस्याओं को सिर्फ हल करने की बजाय उन्हें समझने पर ध्यान दे? हमारा दिमाग बचपन से ही समस्याओं को सुलझाने के लिए कंडीशन्ड होता है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम हर समस्या का समाधान ढूंढें? क्या हम समस्याओं को समझने पर भी ध्यान दे सकते हैं? और क्या यह संभव है कि समस्या का समाधान उसी समस्या में छिपा हो, उससे दूर नहीं? इंसान जब से इस धरती पर आया है, युद्ध करता रहा है। हमने कभी युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने यह सीखा है कि कैसे इंसान को और बेहतर तरीके से मारा जाए। हमने हथियारों को और विकसित किया, सेनाओं को संगठित किया और इसे प्रगति कहा। लेकिन क्या यह सच में प्रगति है, या फिर यह सिर्फ समस्या को और गहरा करना है? हमने लीग ऑफ नेशंस बनाई, फिर यूनाइटेड नेशंस बनाई, लेकिन युद्ध रुके नहीं। हम एक संगठन से दूसरे संगठन की तरफ बढ़ते रहे, यह उम्मीद करते हुए कि समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन समस्याएं बढ़ती ही गईं। युद्ध का मूल कारण क्या है? राष्ट्रवाद, आर्थिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन, भाषाई विभाजन, धार्मिक विभाजन। ये सभी चीजें इंसान को बांटती हैं। हम सभी इंसान हैं। हम सभी दर्द, परेशानी, अकेलापन, निराशा से गुजरते हैं, लेकिन हम इनका सामना नहीं करते, बल्कि हम उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो बाहरी कारणों से लगती हैं। क्या यह सही है? यहां सवाल यह है कि क्या हमारा दिमाग, जो बचपन से ही समस्याओं को सुलझाने के लिए कंडीशन्ड है, इस कंडीशनिंग से मुक्त हो सकता है? क्या वह समस्याओं को समझ सकता है, बजाय इसके कि उन्हें सुलझाने की कोशिश करे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा दिमाग हमेशा समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता है, लेकिन क्या यह संभव है कि वह समस्याओं को समझने पर ध्यान दे? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह समस्याओं को सिर्फ हल करने की बजाय उन्हें गहराई से समझे? समस्या का समाधान उसी समस्या में छिपा हो सकता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम समस्या को समझे बिना ही उसका समाधान ढूंढने लगते हैं, लेकिन अगर हम समस्या को गहराई से समझें तो शायद उसका समाधान भी उसी में छिपा हो। उदाहरण के लिए, युद्ध की समस्या को लें। अगर हम युद्ध के मूल कारणों को समझें तो शायद हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ युद्ध को रोकने के लिए नए हथियार बनाते रहें तो समस्या और बढ़ती जाएगी। हमारा दिमाग बचपन से ही समस्याओं को सुलझाने के लिए कंडीशन्ड होता है, लेकिन जब तक यह कंडीशनिंग रहेगी, समस्याओं का गुणन होता रहेगा। हम एक पूंजीवादी समाज से एक तानाशाही समाज की तरफ बढ़ते हैं और हर बार नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्या यह संभव है
कि हम इस कंडीशनिंग से मुक्त हो सकें? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह समस्याओं को समझने पर ध्यान दे, बजाय इसके कि उन्हें सुलझाने की कोशिश करे? हम अक्सर किसी बात को सुनते हैं और उससे एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन क्या यह निष्कर्ष सही है या फिर यह सिर्फ एक आइडिया है? उदाहरण के लिए, यह एक फैक्ट है कि हमारा दिमाग समस्याओं को सुलझाने के लिए कंडीशन्ड है, लेकिन यह एक आइडिया है कि हमें इस कंडीशनिंग से मुक्त होना चाहिए। यह आइडिया सही हो सकता है, लेकिन यह फैक्ट नहीं है। क्या हम और आप इस कंडीशन्ड दिमाग से मुक्त हो सकते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दिमाग बचपन से ही समस्याओं को सुलझाने के लिए कंडीशन्ड होता है, लेकिन क्या यह संभव है कि हम इस कंडीशनिंग से मुक्त हो सकें? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह समस्याओं को समझने पर ध्यान दे, बजाय इसके कि उन्हें सुलझाने की कोशिश करे? यह सवाल बहुत गहरा है। हमें इस कंडीशनिंग के बारे में जागरूक होना होगा। हमें इसकी गहराई को देखना होगा, इसकी सच्चाई को समझना होगा। हमें इससे दूर नहीं भागना चाहिए, न ही कोई अमूर्त स्पष्टीकरण ढूंढना चाहिए। यह एक सच्चाई है और हमें इसका सामना करना होगा। अगर कोई अपनी पत्नी के साथ नहीं चल पाता तो वह तलाक ले लेता है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। लेकिन क्या समस्या तलाक में है, या फिर समस्या रिश्ते की गहराई को न समझने में है? रिश्ते जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, लेकिन हम अक्सर रिश्तों के भावनात्मक पहलुओं, झगड़ों और न्यूरोटिक व्यवहार पर ध्यान देते हैं। हम रिश्ते की गहराई को नहीं समझते, हम रिश्ते के मतलब को नहीं समझते। हम सिर्फ रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम कभी उन्हें सुलझा पाते हैं? मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक दुनिया में मशरूम की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वे समस्याओं को सुलझा रहे हैं, या फिर वे सिर्फ समस्याओं को और गहरा कर रहे हैं? वे समस्याओं की गहराई को नहीं समझते, बल्कि सिर्फ उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? हमने कविता, चित्रकला, खाना बनाने की कला के बारे में सोचा है, लेकिन क्या हमने कभी जीवन जीने की कला के बारे में सोचा है? क्या जीवन जीने की कोई कला है, या फिर यह सब सिर्फ संयोग है? क्या यह सब सिर्फ जैविक संयोग है, या फिर इसमें कोई गहराई है? जीवन जीने की कला क्या है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं, या फिर यह सवाल हमें और समस्याओं में उलझा देगा? अगर हमारे पास समस्याओं को सुलझाने का कोई सिस्टम है, तो हर बार जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उस सिस्टम का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या हम समस्या को समझने की बजाय सिर्फ उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं? यही वह बात है जो हमें जीवन जीने की कला के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। अगर हमसे यह सवाल पूछा जाए कि जीवन जीने की कला क्या है, तो हमारा जवाब क्या होगा? यह जवाब सिर्फ एक कैलकुलेट किया गया जवाब नहीं होना चाहिए, न ही कोई भावनात्मक या रोमांटिक जवाब। यह जवाब गहराई से आना चाहिए, हमारे अनुभव से आना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला सबसे ऊंची आकांक्षा है, लेकिन यह सिर्फ एक बेकार का जवाब है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला सबसे ऊंची बौद्धिक गतिविधि है, लेकिन यह भी सिर्फ एक आंशिक जवाब है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला जीवन पर एक समग्र नजरिया रखना है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह नहीं है। तो फिर जीवन जीने की कला क्या है? क्या यह संभव है कि हम बिना किसी संघर्ष के जी सकें? क्या यह संभव है कि हमारा दिमाग हमेशा शांत और स्थिर रहे, बिना किसी समस्या के? एक दिमाग जो हमेशा संघर्ष में हो, हमेशा समस्याओं में उलझा हो, वह दिमाग सीमित होगा। अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता रहे, हमेशा यह सोचता रहे कि कैसे ध्यान करे, कैसे अपने आप को बेहतर बनाए, तो यह भी एक तरह की स्वयं के प्रति जागरूकता है। लेकिन क्या यह जागरूकता हमें वास्तव में आगे बढ़ाती है, या फिर यह हमें और अधिक संघर्ष में डाल देती है? जीवन जीने की कला यह लगता है कि बिना किसी संघर्ष के जीना। क्या यह संभव है? मतलब अपने जीवन में जो विरोधाभासी तत्व हैं उन्हें समझना, एक चीज चाहना और उसकी विपरीत चीज भी चाहना। यह द्वंद्व यानी कि ड्युअलिटी का मामला है,
और जब तक स्वयं के प्रति जागरूकता है तब तक संघर्ष होगा, क्योंकि स्वयं के प्रति जागरूकता सीमित है, छोटी है, तुच्छ है। क्या हमने कभी कोशिश की है कि एक दिन भी स्वयं के प्रति जागरूकता के बिना जीने की? क्या हमने कभी 1 घंटे के लिए भी अपने बारे में न सोचने की कोशिश की है? और देखिए क्या होता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर हम सच में 1 घंटे के लिए अपने बारे में न सोचें तो क्या होगा? क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम ऐसा कर सकें तो शायद हमें एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। यह ऊर्जा हमें एक नए पैशन का एहसास देगी, लालसा वाली चीजों के अलावा। यह जुनून कुछ गहराई से पूरा करने का होगा, हर चीज को अंत तक पूरा करने का।